बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? आप सबके ठीक हैं? शुक्र अल्लाह पाक का जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। रूटीन की तरह आज भी मैं अपने पौधों की सफाई कर रही थी। मुझे पौधे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये होता है कि कभी कभी पौधे जब आप इतने सारे ले आते हैं, पैसे खर्च कर आते हैं, आपको पता है कि आजकल पौधे बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं और वो एकदम से ड्राई होके फिर सूख सड़ के मर जाते हैं और आपके गमले खाली के खाली मुंह चला रहे होते हैं, तब बड़ा गुस्सा आता है, तब बड़ा दिल टूटता है। खैर, मैं इस अपने जगह के लिए मैंने क्योंकि इस बार आपको पता है कि अब आजकल मौसम है ना पौधों की खिलने की है, मतलब बहार की है, तो नए पौधे जड़ें निकाल रहे हैं, पत्ते निकाल रहे हैं प्यारे प्यारे। तो मुझे भी एक दफ़ा फिर से शौक़ चढ़ा है, मैंने कहा जाके ना ज़रा अच्छे अच्छे ना पौधे ले आती हूँ। खैर 3-4 मैं पौधे ले आई हूँ, 1-2 तो मैंने बाहर अपने घर के बाहर लगवाए हैं और 1-2 गमले मतलब ले आई हूँ, 3-4 गमलों में ले आई हूँ नर्सरी से। तो ये मैंने फ़िलहाल इधर ही रखे हैं। मैंने कहा ये ज़रा देखती हूँ कि अगर अच्छे से ग्रो हो रहे हैं तो इसी नर्सरी से दोबारा ले आऊँगी। अगर यहाँ पे अच्छे ग्रो नहीं हुए, ये ख़राब हो गए, तो फिर मैं कहीं और नर्सरी से लूँगी। फ़िलहाल तो मैं फ़र्श धो रही थी। अच्छा, जब भी पौधे लेके आए ना तो 1-2 दिन कहते हैं कि उन्हें पानी मत दें, क्योंकि पौधे भी जब अपना माहौल चेंज करते हैं, अपनी जगह चेंज करते हैं, तो थोड़ा सा ना इनका होता है इन्वायरमेंट का। तो जैसे ये तरह स्टेबल हो जाए, सेट हो जाए ना, तो फिर आप इनको पानी दें, इनको ख्याल करें। आपको पता है कि हर चीज़ आज ख्याल मांगती है। जो भी चीज़, जिस चीज़ को भी आप प्यार से देखेंगे, उसका ख्याल करेंगे, वो ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी। लेकिन घर के कामों में, दूसरे कामों में बंदा समटाइम इतना उलझ जाता है ना कि इन फितरी नेचुरल चीज़ों से अपने आप से कहीं दूर जा बसता है। चूल्हा चौका ही बस सारा दिन इसी में ही आपकी गुजर जाती है। सुबह की पकाते हैं, समेटते हैं, दिन का टाइम हो जाता है, इतनी देर में फिर कोई मेहमान आया गया, शाम हो जाती है, बस फिर इसी में ही सारा दिन आपका गुजर जाता है। खैर, दूसरे भी बहुत से काम होते हैं, ढेरों काम होते हैं जो आप पोस्टपोन करके सो जाएं या उन्हें छोड़ दें तो है, लेकिन लगे रहें तो फिर सारा दिन ये ख़त्म नहीं होते। लेकिन ये कि हमारी असल ज़िंदगी भी इन्हीं में ही है। जितनी भी औरत पढ़ी लिखी हो, जितनी भी औरत मतलब वेल घर की हो, बहुत अच्छी हो, पैसे वाली हो, लेकिन जब तक वो अपना घर, अपना चूल्हा चौका, अपना किचन, अपना ये सब कुछ नहीं संभालेगी ना, तब तक वो घर घर नहीं होगा। वो पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता कि वो क्या होगा। खैर, मैंने अक्सर देखे कि बड़े बड़े लोगों के इतने खूबसूरत किचन होते हैं, उनके हर चीज़ सेटिंग होती है, उनकी हर चीज़ बहुत ही खूबसूरत जैसे बोल रही होती है, तो वो बड़ा ही दिल खुश होता है। और बिल्कुल वैसे अपने आप का किचन बनाने में ना बड़ा ही शौक़ आता है, दिल करता है कि वैसे भी हम अपना किचन, अपना गैराज, अपना लाउंज, अपना ड्राइंग रूम, बेडरूम ऐसे ही अपना सेट करके रखें। लेकिन हर कोई अपनी फैमिली के हिसाब से करता है, फैमिली मेम्बर के हिसाब से करता है, अपनी मतलब जो जैसा जिस माहौल में होता है ना, तो वैसे ही सेट रह सकता है। तो फ़िलहाल मैं अपने किचन को कर रही थी साफ़। आज सुबह सुबह मेरी आंख बहुत ही ज़्यादा जल्दी खुल गई थी, तो मैं फिर नमाज़ पढ़ के, कुरान मजीद पढ़ के, फिर मैं जल्दी जल्दी करके कामों में ही लग गई थी। आपको पता है कि जब सुबह होती है ना, तो बस वो इतनी जल्दी जल्दी सुबह होती है, रोशनी फिर बहुत ही जल्दी होने लग जाती है। मैं फिर सबसे पहले ना मैंने चूल्हा साफ़ किया। रात में मैंने अपना चूल्हा साफ़ नहीं किया था, किचन साफ़ नहीं किया था, तो मैंने कहा चलो सबसे पहले मैं नाश्ते से पहले आज मैं अपना चूल्हा साफ़ करूँगी। रात सब्ज़ी भी आई थी, ये भी मैंने वैसे रख दी थी, क्योंकि थक जाता है बंदा बहुत ही ज़्यादा। तो कुछ चीज़ें होती है कि पेंडिंग रख के फिर सुबह रखनी पड़ती हैं, फिर सुबह उन पर स्टार्ट करना पड़ता है। अपनी हेल्थ को बंदा इग्नोर नहीं कर सकता, बिल्कुल ही नहीं कर सकता। कभी कभी होता है कि हम किसी चीज़ को बहुत ही अपने आप को कुर्बान कर रहे होते हैं, घर के कामों में, अपनी फैमिली की ख्वाहिशों पे, और अपनी जो थकावट है, अपनी थकान जो है ना, वो इग्नोर कर रहे होते हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि कह देना चाहिए, कभी कभी ख़ुद को भी ट्रीट देनी चाहिए। जिस दिन दिल ना हो काम पे, खुल के कह देना चाहिए फैमिली को, भाई आज मेरा दिल नहीं है किचन में जाने का, आज मेरा दिल नहीं है काम करने का, तो आप लोग कुछ मतलब खुद ब खुद मैनेज करें। हम लोग ये समझते हैं कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, तो बिल्कुल ही हम जब नहीं होंगे तब कौन करेगा, तभी तो घर चलेगा, फैमिली संभलेगी, हर चीज़ आपकी मतलब हर चीज़ वैसे की वैसे चलेगी। मे बी आपसे अच्छी चल जाए, तो क्यों अपने आप को इतना कुर्बान करें। मैं तो मतलब अब थोड़ा मैं
कर गई हूँ, अब थोड़ा मैं अपनी फैमिली को कह देती हूँ। जब मेरी थकन होती है मैं नहीं कोई काम करती, मैं नहीं कोई वीडियो शूट करती, मैं नहीं कोई खाना बनाती, मैं बस अपने आप को रेस्ट देती हूँ। तो कभी कभी ख़ुद को, अपने दिल को गौर से सुनना चाहिए, वो क्या चाहता है, हमारी सेहत क्या चाहती है। क्योंकि अब सारी ज़िंदगी इतने काम किए ना, मैं अपनी बात करूँ ना तो मैंने ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा काम किए, मैंने अपने फैमिली को संभाला है, घर में हर चीज़ मैंने घर को संभाली है। घर मेरा बिल्कुल मिट्टी का था। मतलब सबसे पहले जब हमारे अब्बू की डेथ हो गई थी ना, तब मैं जब अपने घर पे आई थी ना वापस, मतलब अपने नान के घर आ गए थे, नाना के पास आ गए थे, तो वहाँ पे बिल्कुल मिट्टी का घर था। तो अम्मी जो है वो सारा दिन सिलाई करती थी, मशीन चलाती थी, लोगों के कपड़े सीती थी, मैं घर को संभालती थी। घर को तब से मुझे शौक़ है। मैं मिट्टी वाले घर में भी ऐसे ही काम करती थी। शाम होती थी, सारी चारपाइयाँ बाहर निकालती थी, घड़े को साफ़ करके भरती थी। अच्छा, फर्श पे पानी लगा के रखती थी, ठंडा हो जाए। कूलर होता था तो कूलर चला देते थे, सिंपल पंखा होता था तो वो चला देते थे। मतलब एक माहौल बनाना, घर का एक माहौल, घर तो घर होते हैं लेकिन उसको माहौल बनाने में ना आपको मेहनत दरकार होती है, वो आपको मेहनत लगानी पड़ती, जान मारनी पड़ती है। अच्छा खैर, यहाँ पे अभी अम्मी नीचे आ गई थी। अम्मी अक्सर ऊपर ही होती हैं, नमाज भी ऊपर ही पढ़ती हैं, कुरान मजीद भी, क्योंकि अम्मी का वाशरूम रूम सब अलहदा ही है, तो वो अक्सर अपने कमरे में होती हैं। बस कभी कभी अगर कोई नीचे ना हो तो फिर नीचे सो जाती हैं, अदरवाइज़ वो ऊपर ही होती हैं। तो वो नाश्ता करने के लिए नीचे आई थी, तो मैं बस अभी नाश्ता लगा ही रही थी। कल मैंने जो बनाए थे ना करेले और सीटू वाला सालन, वो नाश्ते टाइम बड़ा अच्छा लगता है। मैंने तो खैर वो गर्म किया, लेकिन मैंने जब दही मंगाई ना, साथ में चने भी आ गए। चने सबके फेवरेट होते हैं सुबह के टाइम, तो मैं अभी चने निकाल रही थी। अंडे बॉईल किए थे, चाय बनाई थी, पराठे बनाए थे। बस इस तरह से सुबह का नाश्ता बड़ा अच्छा सा मैंने बना लिया था। काफ़ी सारे काम मैंने निकाल लिए थे। सुबह एनर्जी काफ़ी होती है, दिल भी होता है काम करने में, तो भाग भाग के मैं सारे काम कर लेती हूँ। हाँ, दिन के टाइम या शाम के टाइम थोड़ी मेरा एनर्जी लेवल लो होता है, तो फिर तब हेल्पर बड़ी काम आती हैं, तब वो करती हैं और मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ। हाँ, अगर हेल्पर भी ना हो तो फिर बस थोड़ा थोड़ा बस कर लिया और अपना गुजारा किया। अच्छा, मैंने ना इम्तियाज़ पे मैं गई थी, तो मैंने वहाँ पे ये देखा कॉफ़ी मेकर। मुझे और मेरी भांजी मनाल को ना कॉफ़ी बड़ी पसंद है। वो कोल्ड कॉफ़ी बड़ी मज़े की बनाती है और मुझे वैसे पसंद है, लेकिन ना उसको बनाना मुझे थोड़ा ना, मतलब काफ़ी टाइम लगता है, तो मुझे बड़ी आलस हो जाती है, काफ़ी बीट करना पड़ता है, और कॉफ़ी मेकर मेरे पास है नहीं। उसने ऑनलाइन पिछले दिनों इंस्टा पे एक वो जो ग्लास वाला आजकल निकला हुआ ना कॉफ़ी मेकर, वो भी मंगवाया है, लेकिन वो भी नहीं ज़्यादा चला। फिर दोबारा उसने यही लिया, तो मैंने भी उसके साथ फिर ये वाला ले लिया। ये है तो सस्ता सा, मतलब 700 का सारा मिला है, लेकिन सुना है कि बहुत अच्छा चलता है। मैंने कहा अच्छा चलो चला के देखते हैं। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया है। अभी मैं इसके ना सेल डलवाऊँगी। घर में जो सेल रखे थे वो मैंने डाले हैं, तो वो चले ही नहीं है, मतलब ये चला ही नहीं है। मैंने कल देखा, मैं इसी चीज़ से डरती थी कि ये चलेगा ही नहीं, लेकिन बाहर से मैंने ना वो न्यू वाले दूसरे वाले सेल मंगा के चलाया है ना, तो ये बड़ा अच्छा चल पड़ा है। मैंने कहा नहीं नहीं यार, चल पड़ा है। तो कुछ चीज़ें होती हैं वो आपको देखने में ही लगती हैं। मुझे पता नहीं है, मैंने किसी से सुना था कि ये वाले कॉफ़ी मेकर चलते नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं, टेम्परेरी से हैं, बस ऐसे से हैं। तो तभी से मेरे जहन में बैठा हुआ था कि ये चलते नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा चलो आज ना इससे कॉफ़ी बनाते हैं। कोल्ड कॉफ़ी तो मेरी और मेरे बेटे की वो को भी पसंद है। मतलब कुछ घर में से होते हैं ना कि वो बिल्कुल ही नहीं पीते, वो सिर्फ चाय लवर होते हैं। खैर, अभी मैं बना रही थी, मैं और मेरा बेटा कॉफ़ी बना रही थी। मैं तो बस ऐसे उनकी वीडियो बना रही थी, असल में वो खुद ही कॉफ़ी बना रहे थे। बच्चों को बड़ा शौक़ होता है। खैर, कॉफ़ी तो बना लेते हैं, चीज़ें तो किचन में बना लेते हैं, लेकिन किचन में जो एक्स्ट्रा गंद फैलाते हैं ना, वो बड़ा, बस मुझे बड़ी खिंची सी आती है। सारी दीवारों पे छींटे कॉफ़ी के और सारी स्लैब पे पानी पानी। मुझे बड़ा गुस्सा है। मैंने कहता था यार आप लोग कुकिंग ना किया करो, मैं खुद ही कर लूँगी तरीके से, कम से कम आप जैसा गंद नहीं मचाऊँगी।
अच्छी लग रही है? हाँ चलो चलो पी के दिखाओ। आपको क्या, आपने पहले पी है कोल्ड कॉफ़ी कभी? नहीं। चलो अब पी के दिखाओ। अच्छी है। अच्छी है? ₹4 वाली पैकिंग। अच्छा मुझे जाना था जी अभी बाज़ार, क्योंकि पिछले दिनों मैंने ली थी जी काफ़ी सारी मिठाई, और ये मिठाई उनको इतनी पसंद आई ना। वैसे भी आपको पता है कि मुल्तान का सोन हलवा वो तो वैसे ही बड़ा मशहूर है, और फिर यहाँ का सोन हलवा पाकिस्तान के जो दूसरे शहरी मतलब शहर है ना, उनको भी बड़ा पसंद आता है। मतलब जहाँ भी भेजे ना उनको बहुत पसंद आता है। ये हो ही नहीं सकता कि यहाँ की मिठाई को रिजेक्ट कर दें मुल्तान की, मतलब इतनी मज़ेदार होती है। तो फिर यहाँ से मुझे कुछ और हलवे लेने थे, मिठाइयाँ लेनी थी, तो ये 1 kg मुझे सारे ही हलवे पैक करवाने थे। तो ये मैं यहाँ पे गई थी आज दोबारा, तो यहाँ से मैंने फिर सारे हलवे पैक करवाए। अपने घर के लिए भी मैंने मिठाई ली, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब मिठाई चीज़ ही ऐसी है, जब दुकान पे चले जाए ना फिर दिल रहा नहीं जाता, दिल करता है कि बस हम भी थोड़ी थोड़ी चख लें। और थोड़ी थोड़ी चखने में ही काफ़ी सारी हो जाती है, तो मैंने कहा चलो थोड़ी थोड़ी मैं भी पैक करा के घर ले जाती हूँ, चलो सारे चखेंगे खाएंगे। तो हालांकि पता होता है कि ये मीठा है, सेहत के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी बस दिल ऐसा होता है ना कि बंदा लिए बिना रह नहीं सकता। तो बस यहाँ से मैं मिठाइयाँ लूँगी। खाना मैंने आज सिंपल सा बनाया था, क्योंकि एक तो बाहर भी मुझे जाना था, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो आज कुछ भी नहीं समझ आ रही थी। थोड़ी सी अरबियाँ रखी थी, आलू रखे थे, और धनिया पुदीना मैं ताज़ा लेके आई थी। तो मैंने फिर इसमें धनिया निकाला, पुदीना निकाला, मैंने कहा अच्छी सी चटनी बना लेती हूँ। अच्छा जिससे ना खाने में कोई एहतमाम ना हो, मतलब कोई स्पेशल कोई रेसिपी ना हो, बस ऐसे सिंपल आलू हो या कोई छोटी मोटी सब्ज़ी फ्राई की हुई हो, तो उसके साथ ना अगर हम ये छोटी मोटी ऐसा एहतमाम कर लेना तो खाना वैसे मज़ेदार बन जाता है, ये बात है। तो मैंने काफ़ी सारा ना पुदीना लिया, आज दिल था, और एक तो वैसे भी डायरिया इतना ज़्यादा हुआ है, मेरे बेटे की भी तबीयत ख़राब थी, तो वो कह रहा था कि मम्मा कुछ चटनी वगैरह बना दे, मैं उसी से ही कुछ ले लूँगा। तो मुझे कुछ भी और खाने की दिल नहीं कर रहा। मैंने कहा अच्छा चलो आज पुदीने की चटनी बना लेती हूँ, दिल हुआ तो बॉयल्ड राइस बना लूँगी साथ में। तो पुदीना मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, खुले मुंह वाले बर्तन में इसे अच्छे से पुदीने को धोया है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसमें मिट्टी निकली है। और आलू और अरबियाँ इनको भी नमक लगा के मैंने धो लिया था। मैंने कहा आलू अरबियाँ फ्राई कर लेती हूँ और साथ में पुदीने की चटनी बना लेती हूँ। अच्छा आलू और अरबी की सब्ज़ी वो मैंने काट ली थी। यहाँ पे मैंने ऑयल गरम किया है, इसमें मैंने डाल दिया ज़ीरा, और साथ में बारीक कटी हुई चॉप प्याज में डाल दूँगी, क्योंकि इसमें भी थोड़ा मैश सा मसाला अच्छा लगता है। इस सालन में भी खड़े मसाले, खड़े टमाटर, खड़े प्याज और ये नज़र आए ना तो बहुत ही बुरा लगता है। तो मैं जल्दी से पहले प्याज ब्राउन कर लूँगी। प्याज ब्राउन होने के लिए रखे हैं। मैंने सोचा कि चलो जल्दी से ना पुदीने की पत्तियां तोड़ लेती हूँ। मतलब थोड़ा सा भी टाइम मैं कभी भी किचन में खड़े होकर ज़ाया नहीं करती, या मैं प्याज वगैरह छोड़ के कभी भी किचन से बाहर नहीं निकलती। ये बेवकूफ़ी मैंने जब भी की है, मैंने अपने प्याज मसाला जलाया ही है। इस वजह से मैं किचन में खड़ी रहती हूँ। मैं कोई दूसरा काम ज़रूर कर लेती हूँ साथ में, कभी कोई कैबिनेट खोल के साफ़ कर लेती हूँ, या साथ में चटनी बना लेती हूँ, सैलड बना लेती हूँ, क्योंकि यही टाइम आपके पास होता है। बाद में तो आप जब कुकिंग आपकी कंप्लीट हो रही होती ना, आप पे कहीं थकन वाला गलबा आ रहा होता है, तो आप क्यों ना टाइम को वेस्ट किए बगैर, मतलब इस टाइम अगर हम साथ में रोटी भी बना लें, साथ में सैलड बना लें, साथ में चटनी बना लें, तो सारा काम ना साथ के साथ ही हो जाएगा, खाना पक जाएगा और दूसरे सारे काम भी आपके साथ ही हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्याज ब्राउन हो गए थे, लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाला है, साथ में मैंने 2 टमाटर पेस्ट करके ना वो डाल दिए, ब्लेंड करके डाल दिए, और मसाले सूखे वाले वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। मैंने इसमें 1 चम्मच हल्दी का लिए, और आधा चम्मच मैं इसमें सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर ले लूँगी, क्योंकि ज़ीरा मैंने साबुत भी डाला है तो वो आधा चम्मच ही काफ़ी रहेगा। 1 चम्मच इसमें लाल मिर्ची का डाल दिए, और साथ में 1
हाफ़ चम्मच, बिल्कुल हाफ़ चम्मच मैं पिसा गरम मसाला लेती हूँ। मैं इतना ज़्यादा गरम मसाला पिसा हुआ अपने खानों में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि मुझे ख़ुद को एसिडिटी का बड़ा प्रॉब्लम रहता है और रात में तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से मैं खाने मसाले कम करती हूँ। अलबत्ता मुँह का चटखारा है, मैं लाल मिर्चें थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि उसके बग़ैर मुझे खाना बिल्कुल नहीं पसंद आता। तो अभी मैं मसाला उधर तैयार हो जाए तो मैंने सोचा कि क्यों ना जल्दी से चटनी बना लूँ। अच्छा, अरबियाँ डालते टाइम ही मैंने देखी कि सब्ज़ मिर्चें बड़ी बड़ी आई हुई थी, वो भी मैंने इसी में, मैंने पहले सोचा कि चलो सालन पक जाएगा मिर्चों का, वो मिर्चें भी खाई जाती हैं, लेकिन डालते टाइम ही मेरी नीयत ख़राब हो गई और मैंने वो सब्ज़ मिर्चें निकाल ली। मैंने कहा नहीं, मैं आज ना 2-3 सब्ज़ मिर्चें फ्राई करती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जल्दी जल्दी मैं ये अरबी और आलू इनको भून के पानी डाल के खड़ा कर देती हूँ। ये थोड़ी देर गल जाएंगे, शोरबा इनका आज मैं शोरबे वाली बनाऊँगी, भुनी नहीं बनाऊँगी। तो ये ज़रा तैयार हो जाएंगी तो इतनी देर में मैं ज़रा हरी मिर्चें जो है ना वो मैं ज़रा आज फ्राई कर लेती हूँ। फिर अचानक मेरा दिल किया, मैंने कहा चलो आज ना कुछ मीठा भी बना लेते हैं। वैसे जब कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ बनाती हूँ ना, मैं साथ में 2-4 चीज़ें ऐसे ज़रूर ही बना देती हूँ। आपको अब तक मेरी इस आदत का तो पता चल ही गया होगा। तो मैंने कहा चलो अच्छे सेवई पड़ी है, अच्छे सेवई वो दूसरी वो पीले वाली पड़ी ही नहीं थी मेरे पास, पैकेट वाली, ये वाइट वाली थी। ये अक्सर अम्मी को बड़ी पसंद है, ये हमारे बचपन की सेवइयाँ। बचपन में ये अम्मी तवे पे इसे ब्राउन करती थी, तवे पे ब्राउन करके दूध में पका के देती थी। खैर यहाँ पे अरबियाँ भी हमारी बिल्कुल भुन गई थी, मतलब मैंने इन्हें अच्छा खासा भून लिया था। मैंने सोचा कि चलो पानी डाल देती हूँ। अरबियाँ आजकल क्योंकि पक्की हुई हैं, आपको पता है मौसम ऐसा है कि सीज़न वाली सब्ज़ी जो है ना वो पक रही हैं, मतलब उनका दाना ज़रा सख्त हो रहा है। तो ये गल भी जाएंगी, शोरबा भी इनका बन जाएगा और उधर मैं सेवइयों की तैयारी भी कर लेती हूँ। अच्छा, उसके साथ में मैंने सेवइयाँ निकाली हैं, उनको मैंने घी में भूना और थोड़ी ब्राउन हो चाहिए। उधर मैंने पका लिया शीरा चीनी का, क्योंकि पका हुआ शीरे से ना सेवई ज़रा खिली खिली बनती है। लेकिन मुझसे यहाँ पे ये गलती हो गई कि शीरे वाला पानी ना वो थोड़ा सा ज़्यादा था, मतलब थोड़ा सा कम होना चाहिए था, फिर सेवई और ज़्यादा खिली खिली बनती। खैर मैंने बना ली जैसे भी हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे डाल दिया इसमें शीरा, थोड़ा थोड़ा करके डालें क्योंकि ये इसके ना पानी उड़ता है और एक तो वो दूसरा किचन की दीवारों पर भी पड़ता है और दूसरा हाथ में भी बड़ा लगता है, चेहरे पे भी अक्सर लग जाता है। तो ज़रा केयरफुल हो के ना इसमें शीरा डालें। खैर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा शीरा डाल के ना इसे पकाऊँगी और फिर मैं इसे दम दे दूँगी। और सेवइयाँ भी हमारी तैयार हो गई थी, बस मैंने वो सब्ज़ मिर्चें बनाई थी ना, तो साथ में फिर फातिमा के लिए मैंने आलू फ्राई कर दिए थे बेसन वाले। तो ये वाले बेसन वाले पकोड़े ना वो बड़े शौक़ से खाती है, तो फिर मैंने इसलिए मैंने कहा चलो ये, क्योंकि फातिमा बहुत ही चूज़ी है, बहुत ही कम ऐसी चीज़ें हैं कि वो शौक़ से खाती है, इसलिए मैं फिर साथ में सब्ज़ मिर्चों के आलू भी फ्राई करूँगी। चलो जी, मैंने सिर्फ 4 मसाला इसमें भरे मिर्चों में, आज मिर्चें फ्राई करते हैं। खाने में कुछ स्पेशल ना हो तो ये फिर ये चीज़ें बना लें, साथ में खाना स्पेशल ही हो जाता है। यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें भी मैं सारी फ्राई कर लूँगी, आलू भी बेसन में फ्राई कर लूँगी। और अब मैं आपको सच्ची बात बताऊँ कि सालन को किसी ने इतना ज़्यादा पूछा ही नहीं, मतलब सबने मिर्चें और ये वाले आलू इन्हीं के साथ रोटी खाई, क्योंकि साथ में ना चटनी बड़ी मज़े की बन गई थी, पुदीने वाली भी, साथ में मैंने सिंपल रोटी बना ली थी। तो यही हमारा आज का खाना पीना था। बस मेरी आज की वीडियो भी यहीं तक है। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में मिलेंगे। वीडियो मेरी पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।